देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। देवउठनी 11 पर धूमधाम से निकाली गई भगवान की बारात। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दमोह में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। हकीकत से कोसों दूर जल जीवन मिशन डैम के गेट अब तक नहीं हुए बंद, किसानों के माथे पर चिंता की लकीर। महर्षि विद्या मंदिर में हुआ फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे नाबालिग के बलात्कार की। दमोह जिले के कुम्हारी थाना अंतर्गत एक बलात्कार का मामला सामने है, जहां पर एक नाबालिग मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गई थी, तभी एक युवक के द्वारा उसका अपहरण किया गया और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। साथ ही एक अन्य युवक के द्वारा सहयोग किया गया, जिसके चलते पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक आरोपी को मौके से पकड़ लिया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार के द्वारा बताया गया कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है। हमारी भतीजी के साथ दुष्कर्म हुआ है और दवा लेने के लिए गई थी मेडिकल पर, और वहाँ से मनीष सोनमानी ने अगवा किया। उसके साथ नहीम भाईजान वो भी था उसके साथ, और उसको अगवा किया। और उसके बाद हम लोगों को जानकारी मिली, हमें किसी प्रकार की जानकारी मिली, हम वहाँ से पहुँचे, उसको हम लोगों ने पकड़ा, उसके बाद पुलिस के बाद भेज दिया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पहले छेड़छाड़ का मामला था। पीड़िता की मां बाहर गई थी, जब पीड़िता की मां वापस आई, बयान दर्ज किए गए तो नाबालिग के द्वारा जो कथन दिया गया उसके अनुसार मामला दर्ज किया गया है। थाना कुम्हारी में दिनांक 3/11/2022 को शाम को यहीं थाना कुम्हारी के रहने वाले एक पीड़िता और उसके परिजन थाने पर उपस्थित आए। पीड़िता की चूँकि माँ रिश्तेदार में गई थी तो माँ उपस्थित नहीं थी, और उसके परिजन थे, परिवार के अन्य सदस्य, वो उसको थाने लेकर आए थे। तो पीड़िता ने जो अपने थाने में घटना के संबंध में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, उस आवेदन पत्र में जो तथ्य सामने आए थे, तो थाने पर उस आवेदन पत्र पर से धारा 354, 354D IPC और 7/8 और 11/12 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी जो मनीष सोनवानी है उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था और विवेचना में लिया गया था। फिर विवेचना के दौरान पीड़िता के कथन मेडिकल और जिला न्यायालय न्यायालय से उसके कथन कराए गए थे। फिर जब उसकी माँ उपस्थित आई यहाँ पे कुम्हारी में, और उसके सामने पूछताछ की गई, और माँ ने भी लड़की से अपने में अच्छे से पूछताछ की, तो लड़की ने कुछ नए तथ्य सामने बताए। तो उन तथ्यों पर से फिर से पीड़िता के कथन ले किए गए और मेडिकल परीक्षण कराया गया जिला अस्पताल दमोह भेजकर, और मामले में धारा 376, 342, 506 IPC और 3/4 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया है। और फिर आरोपी मनीष सोनवानी की इसमें गिरफ्तारी की गई है, जो आज कोर्ट में बाद मेडिकल परीक्षण के पेश किया जाएगा। एक सह आरोपी के बारे में भी परिजनों के द्वारा बताया गया, क्या है उससे जानकारी? जिस दिन FIR हुई थी उसमें पीड़िता द्वारा किसी भी प्रकार के कोई आरोपी के बारे में नहीं बताया था। फिर जब मां के सामने पुनः पूछताछ करने पर उसने एक उसके दोस्त के द्वारा चाबी देकर उसकी मदद करने के संबंध में बताया है, और तो उस आरोपी की तलाश अभी जारी है, और उससे जब वो आरोपी मिल जाएगा तो उससे पूछताछ कर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में कुछ आरोप भी लग रहे हैं। पीड़ित पक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी पैसों का लेन देन हुआ है। हालांकि इस संबंध में कोई लिखित शिकायत नहीं हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह का कहना है कि अगर शिकायत आती है तो मामले में जांच की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला दमोह द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन एक निजी रेस्टोरेंट में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र पुस्तक का विमोचन किया गया। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाकौशल प्रांत के सह प्रांत संपर्क प्रमुख विनोद नेवाजी का उद्बोधन भी प्राप्त हुआ। काफी बड़ी संख्या में दमोह के प्रबुद्धजन मौजूद थे। इस कार्यशाला में बताया गया कि साहित्य समाज को प्रेरणा देता है और साहित्य समाज से प्रेरणा लेता भी है। समाज के नव निर्माण हेतु यह पथ प्रदर्शन बनकर साहित्य हमारे सर्वश्रेष्ठ साथी होते हैं। राष्ट्र का अच्छा साहित्य समाज में प्रबोधन की प्रक्रिया का सूत्रपात करता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में
गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। कोई चिंतक हो, ऐसे कहीं ना कहीं इस लेखन में जगत से जुड़े हैं। चाहे ठेंगड़ी जी को हम पढ़े, चाहे कृष्ण गोपाल जी को पढ़े, शेषाद्री जी को पढ़े, ऐसा क्रम हम जब देखते हैं तो ये लंबा क्रम है। समाज के चिंतन और समाज में जो हम आचार व्यवहार रोज करते हैं, एक्चुअल जो अभिव्यक्ति है हमारी, जो हमारा आचरण है, और अगर हम वो भाषा में लिख दें तो उसकी गरिमा अलग होती है। ऐसी ये पुस्तक है। जो संघ का आचरण है, समाज का जो स्वभाव है, उस स्वभाव और आचरण को इस पुस्तक में सुनील जी ने उतारा है। मैं इनके कार्यक्रम को देख रहा था, जो विमोचन इन्हें किया था, उत्तर प्रदेश में विमोचन हुआ था, तो सुनील जी बोल रहे थे कि ये पुस्तक से संघ समझ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। मैंने बहुत कुछ उसमें उतारा है, बहुत कुछ लिखा है, मगर संघ पुस्तक तक सीमित नहीं है। संघ संगठन नहीं। हम जब बात करते हैं किसी संगठन की, समूह की, संघ की, तो संघर्ष के इतिहास में अनेक महापुरुष आए, समानुसार आए। जो संघ में जुड़ने चाह रहे थे, वैसे महापुरुष आए और उन्होंने अपना काम किया। उनके नाम भी अंकित नहीं, और काम करने को चाहिए। आता है कि संघर्ष काल के अंतिम 200 वर्षों में जितने महापुरुष भारत में हुए, उतने पूरे विश्व में नहीं। इसलिए भारत भूमि है, यह राम और कृष्ण की भूमि है, यह ऊर्जावान भूमि है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 20 नवंबर से दमोह के विशाल मंच पर होंगे रंगारंग कार्यक्रम। साथ ही होगा एक विशाल मेला, जिसमें झूले, व्यंजन, मनोरंजन के साथ खरीदारी के लिए पर्याप्त स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। देश के बड़े बड़े महानगरों से एक से बढ़कर एक दुकानदार इस मेले में पहुंच रहे हैं। लोगों को नए नए झूलों का आनंद मिल सके, नए नए व्यंजन मिल सकें, इसके लिए तमाम तरह के कदम भी उठाए गए हैं। एक से बढ़कर एक स्टॉल संचालकों को आमंत्रित किया गया था। बड़े बड़े रेस्टोरेंट संचालक इस बार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव में आ रहे हैं। साथ ही कलाकारों की एक बड़ी श्रृंखला हो गई। प्रतिदिन टीवी एक्टर्स एवं बॉलीवुड के कलाकार मेले में रहेंगे। साथ ही होगी बुंदेलखंड की प्रसिद्ध राई। दमोह के कलाकारों को मंच देने के उद्देश्य से इस विशाल मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें तमाम तरह से कलाकार हिस्सा ले सकते हैं। चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, मिमिक्री हो, या फिर किसी विशेष विधा में आप विशेष योग्यता रखते हो, ऐसे तमाम लोग इस मेले में हिस्सा ले सकते हैं। 20 नवंबर से दमोह के तहसील ग्राउंड पर यह बुंदेली जलवा महोत्सव प्रारंभ होगा। स्वागत कीजिए इस दिव्य स्वरूप का।
मैंने जी अभी भी तेरे गाल गोरे गोरे लाखों दिलों पे डाले डोरे डोरे देखो दीवाने हुए जा रहे हैं आधे उम्र के भी छोरे छोरे अब आना भी सफेदी से कुका का हुआ है रोमांस आंटी जी get up and dance आंटी जी get up and dance I wanna be star तुम बाबू तेरे ठुक ठुक की पिचुरिया छन 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 खाती है अठन चली बोलो अच्छा चीज़ जाती है अठन चली बोलो अच्छा चीज़ जब होना है आज हो जाए अरे कुकड़ो चाहे ग्रामीण अंचल में विद्युत व्यवस्था का हाल बेहाल है। किसान परेशान है। किसानों की फसल सूखने की कगार पर है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर काफ़ी लंबे समय से बिजली आपूर्ति ठप चल रही है। ऐसे ही ग्रामीणों के द्वारा हमें अपने वीडियो उपलब्ध कराया गया और कहा गया कि उनकी आवाज़ को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तक पहुँचाया जाए। हमारी खेती को का हो जाए ऐसे तो भूखे मर है पूरा गांव भूखो मर है का बिल्कुल को की बीबी नहीं है जेके तंतर खेत है सो बेबगा को बाई फसल मर रही जन बेबगाई है बिल्कुल सिंचाई नहीं हुई, बिल्कुल सिंचाई नहीं भाई, ये पानी मिलो ही नहीं है, खेती नहीं हो पा रही। खेती टाइम पे हो जाए तो कहाँ से फसल मिल जाए, धान सूख गई। कर्मचारियों की गलती है, मंत्री लोग सब अच्छो कर रहे हैं। कितने दिन से परेशान हो तुम? हम एक साल से परेशान हैं डीपी के लिए, और हमारी अभी बिल्कुल पूरी की पूरी बोनी डरी है। एक ही खेत नहीं मिलो और बट रहा पाओ तो सो पानी नहीं मिले सो वही मर गाओ। अब क्या करें, फांसी लगा में कि मरे, अब तुम जा बता। हमें तो होते न कौन साहब सुन रहे हैं, नोटा में दम हो जात को नहीं सुनाते हैं। देखने लायक होगा किसानों की समस्या को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कब तक सुलझाता है। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज, दबाव। बटियागढ़ थाना अंतर्गत बाइक और ट्रक की टक्कर होने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। डायल 100 के माध्यम से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ लाया गया था, जहां से उसे दमोह रेफर किया गया है। छतरपुर बटियागढ़ मार्ग पर नीमन तिराहे के पास की यह घटना बताई जा रही है। जितेंद्र सिंह पिता खेत सिंह, उम्र 25 वर्ष, निवासी बेलखेड़ी, थाना बटियागढ़, बक्सवा से वापस अपने गांव जा रहा था। बताया जाता कि मामा के घर से वापस घर जा रहा था कि बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। ट्रक ने बाइक को चपेट में ले लिया। घटना के संबंध में घायल के परिजनों ने हमें बताया। क्या हो गया है इनको? ये बक्सवा से लौट रहे थे, इनका एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पे? नीमोटी घंटा। काय से एक्सीडेंट हो गया? ट्रक। क्या नाम है इनका? कहाँ के निवासी हैं? बेलखेड़ी। वही संबंध में थाना प्रभारी से भी चर्चा की। ये नीमोन तिराहे के थोड़ा सा आगे एक ट्रक से एक एक्सीडेंट हुआ है बाइक सवार का। उसको हम अभी 100 डायल उसको तत्काल उसको अस्पताल में भेजा है। वहाँ से उसका इलाज चल रहा है, अभी उसमें जांच चल रही है। हम बहुत जल्दी उसे मामला कायम करेंगे। ट्रक हमने थाने में रखवा दिया है। बटियागढ़ से अन्नू खान के साथ संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज, दबाव। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत गल्ला मंडी में बीती रात एक शराबी के द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया। 2 महिलाओं से मारपीट की गई। स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़कर उसे पुलिस के हवाले किया गया। युवक काफ़ी शराब पिए था, जिसे होश भी नहीं था, जिसके द्वारा काफ़ी उत्पात मचाया गया। लोगों के साथ मारपीट भी की गई, महिलाओं के साथ भी मारपीट हुई। क्या पूरा मामला है, जानते हैं पीड़ित परिवार से। अम्मा क्या हो गया, क्या हुआ? ये हुआ बेटा, हम लोग खाना खाया, हमने बहू से हमने कही बिस्तर लगाने हैं, तो इन्हें पर्दा खोला कमरा का, और जो वहाँ डोरी में खड़ा था, तो हमने भाई एक तरफ हुए बिस्तर करने हैं, तो बस इन्हें हम भीतर से पकड़ गए। बाहर ऐसी चपटी सी बनी, आपने देख ले होटल पे, पकड़ के नान के 2 जनों के बाल पटा कर 2 जनों को तय और डट के भी हमारी लात आती हो। और हम चिल्ला लड़का हम थोड़ी बाहर बैठे थे दूर थोड़ी,
जब जो गाँव बुला कर पापा मम्मी दादी हो एक जन मार रहा है, तो जब जे जाए तो पिताजी कानपुर वाली 4-5 जने आए, वहाँ लग जब उन्हें छोटा है वो चलो तो ऊपर हम लोगों की गुटकी पकड़े तो यहाँ तो दामे से गुटकी टेढ़ी नहीं हो रही हमारी। कौन है, परिचित का है, कौन था? कोई परिचित ही नहीं है हमारे। क्या लग रहा, क्या कर रहा था, किस लिए घुसा था ये? अब क्या मालूम किस लिए घुसा था। कहाँ की घटना है? मोरगंज गल्ला मंडी। क्या नाम है? हमको गुलाब भाई ठाकुर। मोहिनी भाई ठाकुर। देखने लायक होगा इस संबंध में पुलिस प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के JL वर्मा विधि महाविद्यालय की छात्रा आस्था सिंह राजपूत के द्वारा 5 नवंबर को केंद्रीय विद्यालय दमोह में बच्चों को कानूनी जानकारी देने के उद्देश्य से एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद थे, जिन्हें बताया गया कि आपके कर्तव्य और आपके अधिकार क्या हैं। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय के स्टाफ मौजूद रहा। वे आए और वे आपको लीगल अवेयरनेस उसके बारे में कुछ बताना चाहती हैं तो वो बताएं। थैंक यू सो मच मैम। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। क्या इबादत करें और क्यों अदालत जाएं? क्या इबादत करें और क्यों अदालत जाएं? न्याय मूर्ति की तरह ईश्वर भी देखते नहीं। जब भी चाहे इंसाफ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही, है कि नहीं? इस कड़ी सी शायरी से की है मैंने आपकी मीठी सी सुबह की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आस्था सिंह राजपूत। टुडे आई एम हियर विथ माय मेट संजय सिंह फॉर द लीगल अवेयरनेस कैंपेन। इसी रोज मैं भी आपकी तरह उसी ग्रुप का हिस्सा थी। हम भी वहां बैठ के सुना करते थे, आज हम यहाँ सुना रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल सर एंड ऑल द टीचर्स फॉर हेल्पिंग मी आउट कि मैं ये कैंपेन कर सकूं और आप सब तक ये मैसेज पहुंचा सकूं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि हम सब सोचते हैं कि जब भी इंसाफ मांगने जाते हैं तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? एक्चुअली ये हमारी सोच हो चुकी है, हमें ये बदलना है ना। हम सब सोचते हैं कि सिर्फ तारीख ही तो मिलती है कोर्ट में। हम सोचते हैं, हमसे बड़ी जो पीढ़ी है वो सोचती है और सबका यही मानना है कि सिर्फ तारीखें मिलती हैं कोर्ट में, न्याय नहीं मिलता। ये सब बदलने के लिए ये जो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम है वो किया जा रहा है। द थीम ऑफ द प्रोग्राम इज एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है चाइल्ड अब्यूज। डज एनीबॉडी हियर नो एनीथिंग अबाउट चाइल्ड अब्यूज? एनीवन? अगर किसी को पता है तो और अगर नहीं पता है तो उसका रीजन ये है क्योंकि हम सब पढ़ते हैं एग्जाम देने के लिए, है ना। ऑब्वियसली हाँ, डोंट एक्ट लाइक हम सब पढ़ते हैं क्योंकि जीवन में अप्लाई करना है। सिर्फ नो, यस और नो? क्या यस बोल रहे हो? टीचर्स मारेंगे तुम लोगों को। हम सब पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम देना है और एग्जाम देके भूल जाते हैं। ये नहीं करना है, पढ़ना है, सीखना है, समझना है और आगे क्या करना है? लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि हम ये चीजें लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा? हमारी जिंदगी सुधरेगी और सिर्फ हमारी नहीं, हमारे साथ वाले कई और लोगों की जिंदगियां भी सुधरेंगी। मैं संजय सिंह जी को बुलाना चाहूंगी, वो चाइल्ड अब्यूज। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। जल संसाधन विभाग दमोह के द्वारा आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जल प्रबंधन और जल संरक्षण में समाज की भूमिका का दायित्व विषय पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा विचार रखे गए। कार्यशाला का उद्देश्य काफ़ी नेक था, लेकिन विभाग के उद्देश्य पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। गत दिवस हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से पानी व्यर्थ बहता जा रहा है।
विभाग के द्वारा अब तक किसी भी स्टाफ डैम के गेट बंद नहीं किए। स्थानीय किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने किस तरह से अपने विचार रखे, ये हम आपको सुना देते हैं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन, विधायक द्वय हटा विधायक PL तंतुवा, जवेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू बीरेंद्र राय एवं जनपद अध्यक्ष श्रीमती प्रीति कमल ठाकुर मौजूद रहीं। वहीं सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज एवं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री गोपाल पटेल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन विपिन चौबे के द्वारा किया गया। लेकिन जो मीडियम ब्लू है उसमें सफिशिएंट पानी है, ये इस तरह वो नहीं मिला है। जल संरक्षण को हम आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा सा जोड़ के देखें तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। जहाँ एक गिलास पानी पिलाना भी हमारे लिए पुण्य अर्जन करना होता है। तो आप थोड़ा सा अगर जल संरक्षण को आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़ लें और जल संरक्षण के दिशा में अपना एक कदम बढ़ा लें तो निश्चित ही हमारा दमोह जिले में हर गांव हर घर में नल जल योजना के तहत पानी पहुंचेगा। और यही स्थिति को देखते हुए अगर आप 10 साल पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि दमोह जिले में शायद हफ्ते में एक बार पानी आता था और गांव में तो कहीं नामो निशान नहीं था। शायद हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं 5-5-10 किलोमीटर तक जाके पानी उपलब्ध कराती थी और सारा दिन उनका इसी में चला जाता था कि पानी को कैसे हम घर में लाएं और फिर उसका उपयोग करें। कहते हैं मनुष्य बिना अनाज के रह सकता है लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकता। उसी को देखते हुए हम कहते हैं और आप सभी जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को और जो भी शासकीय अशासकीय कंपनियां इससे जुड़ी हैं उन सभी को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने अभी तक हर ग्रामीण इलाकों में नल जल से पानी पहुंचा दिया है। कुछ ही गाँव शेष रह गए हैं जो 2024 तक शायद ही हम हर घर नल जल पानी पहुंचा सकें और निश्चित ही उससे पहले हम ये टारगेट पूरा करेंगे। और जैसे अगर आपने कष्ट उठाया है जल के लिए तो एक संरक्षण के लिए भी एक कदम उठाएंगे तो निश्चित ही दमोह जिले में पानी की सुविधाएं हर घर में उपलब्ध होंगी। जय हिंद, जय भारत। आज की कार्यशाला निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर और अच्छा संदेश देने वाली है, क्योंकि पानी संरक्षण जल संरक्षण के बारे में हम बहुत कम सोचते हैं और गंभीर नहीं लेते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि 21वीं शताब्दी के पहले दशक में विश्व कितनी विपदाओं से जूझ रहा है। महामारी कोरोना जैसी महामारी, बर्फ पिघल जाता है, बाढ़ें आती हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। इसके साथ साथ अब एक और जो विपत्ति हमारे साथ हो रही है वो जल की कमी और शायद बढ़ती आबादी इसका एक कारण है। जल तो हमारे पास उतना ही है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ भी बार हो रहा है। और इस संबंध में मैं एक बात जरूर कहूँगा कि हम जो जल संरक्षण की बात करते हैं लेकिन अगर हम उसको अपनी दिनचर्या में लेकर आए तो हम जल को बचा सकते हैं। भारत में 2001 में इसकी उपलब्धता एक 1800 क्यूबिक मीटर थी प्रति व्यक्ति। वो जैसे कि आंकड़े और वैज्ञानिकों ने बताया है कि 2050 में 1000 क्यूबिक मीटर बचेगी। आप समझ सकते हैं कि भारत इस समय किसी और शुद्ध पेयजल के वैश्विक संकट के दौर से गुजर रहा है। इसका निवारण विश्व के साथ साथ संजय सरवरिया। प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को मासिक महाआरती का भव्य एवं दिव्य आयोजन कृषि उपज मंडी जवेरा में किया जाता है। आरती के पहले 2 मिनट के माँ के जयकारे और गुरुवार के जयकारे लगाए जाते हैं। इसके पश्चात दिव्यता के साथ आरती होती है। आरती समापन के पश्चात चिंतनों का संचालन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश राय के द्वारा किया गया। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इसमें मौजूद रहते हैं। संगठन के प्रमुख सदस्य भी मौजूद रहते हैं।
जरूरत है समाज को सच पथ की राही बनने की, समाज को सही पथ पर चलने की। समाज के लोगों से, समाज के लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ कि आप पूज्य गुरुदेव की इस विचारधारा से जुड़ने का प्रयास करो। अगर आप इस विचारधारा को आत्मसात कर लेते हो, नशा जीवन, मांसाहार जीवन, पेटवान जीवन जीने का संकल्प ले लेते हो, तो आपको भूल पंडोखर जैसे आप आडम्बरी, पाखंडी, झाड़ फूंक करने वाले, लूटने वालों के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। आपकी समस्याओं का निदान आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, मां भगवती जगत जननी के आशीर्वाद से आ जाएंगे। झूठ, पाखंडी, पंडोखर ने हमारे पूज्य गुरुदेव जी के रथ पर उंगली उठाई। हमारे गुरुदेव जी का जीवन चांद में तो दाग हो सकता है, लेकिन हमारे गुरुदेव जी बेदाग हैं। हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कोई एमएससी करे, कोई एमए करे, सब लोग ऐसे अज्ञानी नहीं जुड़े हैं, सब लोग पढ़े लिखे लोग संगठन से जुड़े हैं। और हम लोगों ने पूज्य गुरुदेव जी के जीवन को नजदीक से देखा है, 20-20 साल से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोगों ने जाना है, गुरुदेव जी को पहचाना है, उसकी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगठन के सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दबाव। प्रत्येक रविवार को सामाजिक संस्था कदम के द्वारा दमोह के भारत माता पार्क में पौधारोपण किया जाता है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर गौरव जैन, डॉक्टर कार्तिक शर्मा, प्रशांत जड़िया ने अपना जन्मदिन कदम संस्था के साथ पौधारोप कर मनाया। काफ़ी बड़ी संख्या में समाज सेवियों का जन्मदिन भी यहाँ पर मनाया गया। कदम संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा कदम गीत गाया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी को सम्मान पत्र भेंट किए गए। वहीं गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर भी विशेष वृक्षारोपण किया गया। के जन्मदिन पे कदम परिवार ये पौधा लगा रहा है। संजय सेन जी, दक्ष सेन जी, रक्षा श्रीवास्तव जी, संजय चौरसिया जी, दिव्यांशी जैन जी, शंकर सिंह चौहान जी, दुष्यंत चौहान जी, रंजीत रॉय जी, जो एक प्रसिद्ध एंकर हैं, जिनके बिना खजुराहो फेस्टिवल अधूरा रहता है। और खजुराहो फेस्टिवल का जो एंकरिंग का कार्यक्रम होता है वो रंजीत भैया ही करते हैं, जबलपुर में वो रहते हैं। तो रंजीत भैया से कल मैंने उनसे बात हुई और उनके नाम से आज हम ये पौधा लगा के उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। जोरदार तालियां बजा के हम रंजीत भाई का सम्मान करें। डॉक्टर गौरव जैन जी का हम यहाँ से जन्मदिन पौधारोप के बना रहे, एक बार जोरदार तालियां बजा के हम लोग गौरव जैन जी को यहाँ शुभकामना दें। सौम्या चौहान जी, आलोक असाटी जी, विजय रेगवार जी, ऋचा राजपूत जी, श्रीमती जया बुधवानी जी, टिया सिंघानिया जी, प्रशांत सोनी जी, आर्यन जैन जी, रिद्धि पटेल जी के जन्मदिन पर कदम परिवार ने ये पौधा लगाया। एक बार जोरदार तालियां बजा के हम लोग उनका सम्मान करें। अनमोल जैन और अविरल जैन जो हमारे प्रभास जैन जी के नाते हैं, उनके जन्मदिन पर कदम परिवार ये पौधा लगा के उन्हें शुभकामनाएं देना। जोरदार तालियां बजा के हम लोग उन्हें शुभकामनाएं दें। भारत माता पर्यावरण की रक्षा को आगे सभी आए, पर्यावरण की रक्षा को आगे सभी आए। थोड़ा सा समय देकर एक पौधा तो लगाएं, थोड़ा सा समय देकर एक पौधा तो लगाएं। पौधा जैसे पेड़ बने छाँव में सब इसकी आए, पौधा जैसे पेड़ बने छाँव में सब इसकी आए। फूल चुने और फल खाएं और सभी ये दोहराएं, फूल चुने और फल खाएं और सभी ये दोहराएं। करे यही कारवां ये रही है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल यू। स्थानीय सुल्तानी गार्डन में मदरसा खातून जन्नत के द्वारा दीनी सवाल जवाब का प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों ने क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वहीं जसनीत बुलंदनबी शहर कमेटी के अध्यक्ष सफीक उस्ताद और समाज सेवी अनवर उस्ताद का मदरसा कमेटी के द्वारा सम्मान किया गया। हमारे मोहतरम वाली मकाम जिनका आज यहाँ पे सम्मान किया गया, सम्मान के लायक हैं, मोहतरम वाली मकाम अनवर उस्ताद साहब की जानिब से भी एक लिफाफा बच्चों को नगद राशि के रूप में दिया जा रहा है। और इसी के साथ तो ये हमारे वो बच्चे जिन्होंने दीनी दुनियावी क्विज में हिस्सा लिया और अपना एक मकाम बनाया
और जो बच्चे आज मकाम नहीं बना पाए, कामयाबी हासिल की, जिन्हें तालीम दे रहे हैं जनाब हाफिज मोहम्मद शहनशाह रजा साहब, उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूं। गुरु जनाब आशिफ कुरैशी साहब की ये बच्ची नाइला नूर बानो और स्टेप है, ये चरण है, इसको पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों के रिजल्ट हमारे बीच आ चुके हैं। अब वो मौका है जब हम अपने बच्चों को नवाजेंगे यहाँ से इनामात से। गाजी इकबाल को, नवाजिश मंसूरी को, ईशान शाह को, और इसमें एक बच्ची जो है वो अपना मकाम, 2 बच्चे जो है छोटे छोटे नहीं बना पाए। उलमा इकराम से भी मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो इस बेहतरीन काम में हिस्सा बांटे। ये बहुत ही खूबसूरत मंजर, जबकि शहर ने उन्हें जश्न मिलादुन नबी कमेटी का सदर मुंतखब किए। हमारे दूसरे एजाज अब्दुल रज़ाक फारिस्ट साहब से भी गुजारिश है वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आओ। ये एजाज जो दिया जा रहा है उसमें अनवारुल हक उस्ताद साहब को दिया जा रहा है, जो मुसलसल दीन और अदब कौम की खिदमत करने में मशगूल रहते हैं। जो कुछ बन पड़ता है वो देते हैं। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दवा लेने गई नाबालिग के साथ बलात्कार, 1 आरोपी फरार, 1 गिरफ्तार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र पुस्तक का हुआ विमोचन। बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन 20 नवंबर से। शराबी युवक ने घर में घुसकर महिलाओं से की मारपीट। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत।